नाम रेखा राठौड़ है। मैं अंजार कच्छ से बिलोंग करती हूँ। आज हमारे कमांडो मीटिंग में छठे दिन में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे ये कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो आज से छठा दिन है उसका टॉपिक है शुरुआत एंड हाउ टू डू टेस्ट इमोशन। ठीक है। इसमें कमांडो मीटिंग क्यों बोला जाता है, ये हमारा कमांडो मीटिंग क्यों है? क्योंकि जो कमांडो मीटिंग होती है ना फ्रेंड्स, कमांडो जिनको ट्रेन करके भेजा हुआ होता है उनको कुछ बताना नहीं पड़ता, अपने आप से जोश से जो भी काम करते हैं वो खुद से करते हैं। ठीक है। तो आज के दिन पे मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम रेखा राठौड़ है, अंजार कच्छ से मैं बिलोंग करती हूँ और अभी मेरा जो भी लेवल है वो डायरेक्टर लेवल है जो मैंने 6 मंथ में अचीव किया है। और आगे के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी रमेश गुस्साई सर जी को, जिसका हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम रमेश गुस्साई सर। ओके, थैंक यू रेखा मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रमेश गुसाई है। मैं रापर कच्छ से बिलोंग करता हूँ। आज मैं मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर लेवल पर हूँ। मेरी बात करूँ तो आज से साढ़े तीन साल पहले मेरी अनलोंग नंबर से हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट अपलाइन तेजल मैम से मुलाकात हुई और उन्हीं ने मुझे ये मोदी केयर बिजनेस दिया। आगे की मैं बात करूं, मेरे मोदी केयर से पहले तो मैंने बहुत सी नेटवर्क कंपनियों में काम किया था, लेकिन हम सबको सबको ये अनुभव हुआ है कि बहुत सारी कंपनियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। कहीं भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी की प्रोफाइल की या खास करके अच्छी लीडरशिप की कमी रहती है। तो मुझे भी ये फेस में पास करना पड़ा। तो मैं कुछ ये वजह से मैं आगे बढ़ नहीं रह पाता। तो जब मैंने मोदी केयर का प्लान और प्रोडक्ट और उसका डेमो देखा रिजल मैम के पास, तो मैं एक्साइट हो गया और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो आज मोदी केयर से मैंने मेरी 3 साढ़े 3 साल की जर्नी की बात करूं तो मैंने 1.5 महीने में डायरेक्टर लेवल अचीव किया था। बाद में सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एसीडी और प्लेटिनम लेवल मैंने अचीव किया है। और मोदी केयर से बात करूं तो हर कोई का ड्रीम्स होता है, मेरा भी खास ड्रीम्स था फॉरेन टूर का। तो मैंने पहले ही साल मोदी केयर से थाईलैंड टूर अचीव करके मैं मोदी केयर से ये मोदी केयर की जो एक फॉरेन टूर थी थाईलैंड की, वो मैंने अचीव की और मैं मेरी लाइफ में पहली बार फॉरेन टूर घूम के आया हूँ। तो थैंक यू मोदी केयर। और बाद में जब भी कभी भी मोदी केयर कंपनी ने जो भी ऑफर दिए वो मैंने अचीव किए। अभी अभी गोवा टूर की बात करें तो इसमें से मैंने दो दो टिकट अचीव की है। अगले रमेश सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अचीव की और 2 महीने मैंने मोदी केयर से मेरी ड्रीम बाइक स्प्लेंडर का टॉप मॉडल 80,000 रुपये का मैंने लिया है। तो यहाँ से मैंने मेरे जो भी सपने थे वो मैं पूरे कर रहा हूँ और मैं आगे भी मेरे जो भी ड्रीम्स है वो मैं 100% पूरा होगा। और मेरी पूरी टीम का मैं यहाँ से मेरा सपना पूरा करना चाहता हूँ। थैंक यू। ओवर टू रेखा मैम। वाह वाह वाह, थैंक यू सर। फ्रेंड्स, हमने सुना कि यहाँ पे हमारे सपने साकार होते हैं। कभी हमने सुना है कि कोई बिजनेस करके हम फॉरेन टूर घूम के आए? नहीं हुआ है ना। मोदी केयर में सब पॉसिबल है। ठीक है। तो हमें करना क्या है? ऊपर से सीखना है और नीचे बताना है कैसे करना है और बीच में हमें ये सब काम करना है। ठीक है। और मैं आगे बताऊं तो मेरे अपलाइन जो है उन्होंने मुझे बहुत ही आगे बढ़ाया, उनका तो मैं शुक्रगुजार हूँ ही, लेकिन मेरी जो टीम है, मेरी टीम ने बहुत ही अच्छा वर्क किया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। इसके लिए मैं अपनी टीम की भी बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ।
जैसे कि रमेश सर ने हमें बताया कि उन्होंने सारी जो भी लेवल दिए हमने सारे अचीव किए। तो ये क्या है फ्रेंड्स, हमें जज्बा होना चाहिए कि नहीं, ये मुझे करना ही है, जो हम कर सकते हैं। ठीक है। और इसके आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगी शिल्पा वकारिया मैम को, जो कि प्रोफेशनल से खुद एक एडवोकेट है और साथ में मोदी के बिजनेस भी कर रहे हैं। प्लीज तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे शिल्पा वकारिया मैम का। थैंक यू मैम, मुझे इतनी अच्छी तरह से इनवाइट करने के लिए थैंक यू मोदी केयर। मेरा इंट्रोडक्शन में बोलूं तो मेरा नाम शिल्पा वेकरिया है। मैं राजकोट से बिलोंग करती हूँ फ्रेंड्स, और बाय प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ फ्रेंड्स। और पार्ट टाइम मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। पहले तो मैंने ये प्रोडक्ट यूज की थी तो बहुत अच्छी लगी, तो सोचा कि इसके साथ ये करके देखते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पार्ट टाइम ये बिजनेस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इससे इसकी बात करूं तो फ्रेंड्स, इसमें हमने 3 डोमेस्टिक टूर अचीव कर ली है, और इसके साथ साथ हम मंथली 35 से 40 हजार इनकम ले रहे हैं फ्रेंड्स। और जिसमें हम काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि हमें पूरा टाइम देना पड़ता है, और जो हमारे सपने होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं फ्रेंड्स। तो ये ऐसा बिजनेस है कि शॉप चेंज करो और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स ऐसे ही मिल जाती है। और हम दोनों साथ में पार्ट टाइम कर रहे हैं, और ये फैमिली बिजनेस है फ्रेंड्स। और आगे हम बात करूं तो फ्रेंड्स, हम इसमें हमारे साथ साथ हमारे तो सपने पूरे होते हैं फ्रेंड्स, इसके साथ हमारे टीम के भी सपने पूरे होते हैं। तो इसमें हम काम कर क्या करना होता है कि प्रोडक्ट शेयर करनी होती है फ्रेंड्स। तो हमारे जो सपने अधूरे होते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। और इसमें बात करूं तो फ्रेंड्स, सिस्टम के साथ चले तो इसके अच्छी तरह इनकम भी ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स। मैम स्क्रीन अच्छी तरह से आ रही है ना? यस शिल्पा मैम। यस फ्रेंड्स, तो मैं आप सबको स्वागत करती हूँ शुरुआत के 10 कदम आजादी में फ्रेंड्स। हमें जो कामयाबी लेनी है तो हमें ये सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। सिस्टम को फॉलो करेंगे तो इसमें जल्दी हम आगे बढ़ सकेंगे। और सिस्टम को फॉलो करने में लीडर जो हमारे हैं वो भी ये सिस्टम फॉलो करते हैं गए हैं, और हमें भी करना है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारे समीर मोदी सर कहते हैं कि आप 1 कदम चलो फ्रेंड्स, मैं तुम्हारे साथ 2 कदम चलूंगा। तो ये 10 कदम शुरुआत के हैं, जो हमें एक कदम हमें आजादी की तरफ ले जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसमें देखें तो हम 10 स्टेप आजादी के हैं फ्रेंड्स। तो इसमें हमारे जो मोबाइल नंबर होते हैं 10 डिजिट नंबर, जिसमें से एक नंबर भी मिस हो गया तो सामने वाले को फोन नहीं लगेगा फ्रेंड्स। इसी तरह हम हमारे ये 10 कदम आजादी के हैं, जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, पहला है हमारा सपोर्ट चार्ट, दूसरा है गोल सेटिंग, तीसरा है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, चौथा है सेल्फ यूज, पांचवा है शेयर, छठा है स्पॉन्सर, सातवां है स्ट्रक्चर, आठवां है रोल मॉडल, नौवां है पर्सनल प्रोग्रेस, और 10वां है डुप्लीकेशन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये 10 कदम हम फॉलो करते जाएंगे तो हम आजादी की ओर बढ़ते जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसमें से पहला स्टेप है सपोर्ट चार्ट। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ 2 तरह के सपोर्ट मिलते हैं, एक है अपलाइन सपोर्ट चार्ट और दूसरा है कंपनी सपोर्ट चार्ट। तो अपना अपलाइन सपोर्ट चार्ट में क्या होता है कि फ्रेंड्स, हम जैसे ही मोदी केयर में ज्वाइनिंग करते हैं तो जो हमें स्पॉन्सर करता है वो हमारे अपलाइन कहलाते हैं। तो इसके बाद हमारे
लेवल में जो आता है, डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, टिल जीबीडी। फ्रेंड्स, तो हमारे पास सभी के नंबर होने चाहिए फ्रेंड्स, के हम जब फील्ड में जाए और कभी कोई क्वेरी आए तो हम हमारे अपलाइन को फोन करेंगे और उसी टाइम पे ऐसा होगा कि मानो के अपलाइन का नंबर नहीं लगा और आउट ऑफ कवरेज हुआ तो हमारे पास दूसरे नंबर हो गए तो हम उसके कांटेक्ट करके हम अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं फ्रेंड्स। के इस तरह से डायरेक्टर का फोन भी नहीं लगा तो हम उसके आगे सीनियर डायरेक्टर का भी नंबर होगा तो हम उसका कांटेक्ट करके हमारी क्वेरी जो होती है वो सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह हमारे पास जीबीडी तक के सभी के नंबर होने चाहिए फ्रेंड्स। और दूसरा है हमारा कंपनी सपोर्ट चार्ट, तो उसमें भी हमारे पास फ्रेंड्स आजादी कॉल सेंटर के नंबर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कोई हमने जो बिलिंग किया है उसकी क्वेरी हो के जो भी अपलाइन डाउनलाइन की जो भी क्वेरी हो उससे हम सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास एमएससी का नंबर भी होना चाहिए और डीपी मैनेजर और हमारे रीजनल ट्रेनर है उसके नंबर और एएसएम के नंबर भी होने चाहिए, जिससे हम अपने बिजनेस में जो भी क्वेरी है वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके आगे देखें तो फ्रेंड्स, गोल सेटिंग। हम मोदी केयर में तो आ गए हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमें मोदी केयर से क्या चाहिए और यही हमें नहीं मालूम होगा तो हम इससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे और जो हमारे सपने हैं वो अधूरे ही रह जाते हैं। जैसे कि हम सबके सपने होते हैं रिकॉग्नाइजेशन, चैरिटी करना, बैंक बैलेंस हमारी अच्छी होना, बड़ा घर होना, फैंसी कार होना, फाइनेंशियल फ्रीडम होना, वर्ल्ड टूर करना, जैसे हमारे सभी के फ्रेंड्स सपने होते हैं। क्या हम रेगुलर जो काम करते हैं उससे पूरे होते हैं? नहीं होते हैं ना फ्रेंड्स। तो मोदी केयर में आके हमें गोल सेटिंग भी करना इतना ही जरूरी है फ्रेंड्स। तो गोल सेटिंग भी हमारा कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, के स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स के एस मीन्स स्पेसिफिक और मिजरेबल, और स्पेसिफिक यानी कि हमारा जो गोल होता है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए और एक्शनेबल, कि हम जो भी सपना देखे वो उसी टाइम में पूरा कर सके। और रियलिस्टिक यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हमें चांद में जाना है और अगले ही महीने, तो ऐसा नहीं है। और जो हम गोल बनाए उसमें टाइम बाउंड भी इतना ही जरूरी है फ्रेंड्स। तो यहाँ गोल सेटिंग में 3 टर्म दिए गए हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है फ्रेंड्स, कि 6 महीने से ज्वाइनिंग से 6 महीने में अंदर हमें क्या चाहिए, कि मानो कि हमें छोटा मोबाइल चाहिए तो वो पॉसिबल है, लेकिन आने के बाद 6 ही महीने में हम कहेंगे कि मुझे बड़ी लग्जरियस कार चाहिए, तो वो फ्रेंड्स सही नहीं है। तो इसके बाद हम मिड टर्म में देखें तो 1 साल से 3 साल के अंदर हमें क्या चाहिए, वो हमारा गोल होना चाहिए। तो वो गोल में हम कह सकते हैं कि मुझे यहाँ से व्हाइट कलर की जो कार है, जगुआर कार है, इस तरह से हम अपना सपना बना सकते हैं फ्रेंड्स। और लॉन्ग टर्म में हम कह सकते हैं कि 3 से 5 साल में, तो 3 से 5 साल में हम कह सकते हैं कि हमें बड़ा हाउस चाहिए, तो वो पॉसिबल है। तो इसके साथ हमें टाइम और डेट भी लगाना बहुत ही जरूरी है कि मुझे इस साल में चाहिए और इस डेट में चाहिए फ्रेंड्स। इसलिए जो ये लगाया होगा तो हमें उस टाइम हम टाइम बाउंड भी अच्छी तरह से दे सकेंगे फ्रेंड्स। इसके आगे देखें तो फ्रेंड्स, हमें जो गोल बनाया है और हमारे मोदी केयर बिजनेस में हमें आगे बढ़ना है, तो इसके लिए हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट चाहिए फ्रेंड्स। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट में हमें क्या चाहिए कि फ्रेंड्स का यहाँ डेफिनेशन दिया है, तो एफ फॉर फ्रेंड्स। तो हम जब स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो वहाँ के सभी के नंबर, अभी तक के सभी नंबर हमारे पास होने चाहिए फ्रेंड्स। रिलेटिव यानी कि जब हम कोई शादी या फंक्शन हमारे घर में होते हैं तो कैसा लिस्ट बनाते हैं, उसी तरह से हमें इसमें लिस्ट बनाना है फ्रेंड्स। इंडस्ट्री, ऑफिस, और हम जहाँ भी कोई जॉब कर रहे हैं और मानो कि कहीं बाहर जा रहे हैं, मानो कि शॉपिंग करने जा रहे हैं, कि बैंक में जा रहे हैं, इस तरह से भी हम नंबर ले सकते हैं। ई कांटेक्ट में हम फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम से इसी तरह से हम इन कांटेक्ट पे ही हमारा लिस्ट बना सकते हैं। नेबर यानी कि हम जहाँ रह रहे हैं
उसके आस पड़ोस में जो पड़ोसी है उसके नंबर भी हमारे पास होने चाहिए। डायरेक्टरी तो फ्रेंड्स अभी तो डायरेक्टरी कोई बनाता नहीं है, तो फ्रेंड्स हमारे सभी के मोबाइल फोन में जो डायरेक्टरी ए टू जेड होती है, इसमें से हमें कई नंबर मिल जाएंगे फ्रेंड्स। स्ट्रेंजर या हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं फ्रेंड्स, के मान लो शॉपिंग करने जाते हैं, बस में ट्रैवलिंग करते हैं, जिम में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, वहां जो भी अनजान लोग मिलते हैं उसके भी नंबर हम इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस सब के नंबर ऐड करके हम देखें तो हमारा लिस्ट आसानी से 200-500 का हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसे क्या होगा कि जो हमारा जो लिस्ट बड़ा होगा तो 2-4 लोगों ने मना कर दिया तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। और इसे टाइम में अपडेट करना भी इतना ही जरूरी है फ्रेंड्स। और हमें इसे प्रीजज नहीं करना है फ्रेंड्स। और प्रोस्पेक्ट लिस्ट तो हमारा बन गया, पर उसकी फॉर्मेट कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। के पहले हम इसका नाम लिखेंगे, नेम लिखेंगे और उसके मोबाइल नंबर लिखेंगे फ्रेंड्स। और वो क्या प्रोफेशनल में लिखेंगे कि वो हाउसवाइफ है, जॉब कर रहे हैं, कि कोई भी प्रोफेशनल है, कि डॉक्टर है, सीए है, वो भी हम इसे फिलअप करेंगे फिर। और उसका 4 टाइम फ्रेंड्स हमें फॉलो अप लेना है कि इसने हमें क्या टाइम दिया है। कोई बोलेगा कि मैं 2 दिन के बाद बोलूँगा, कोई बोलेगा कि मुझे 8-10 दिन के बाद मैं बाहर से आऊँगा तब अब हमको कॉल करना। तो इस तरह से हमें कमेंट भी लिखनी है और उसका फ़ॉलो अप लेके उसका अपडेट करना रहता है फ्रेंड्स और फिल अप करेंगे। तो इसके आगे देखें तो फ्रेंड्स हमें सेल्फ यूज़ भी इतना ही ज़रूरी है फ्रेंड्स के हमारे मोदी केयर में जितनी भी प्रोडक्ट आती है फ्रेंड्स, पहले तो हमें सेल्फ यूज़ करनी चाहिए। और सेल्फ यूज़ की होगी तो क्या होगा फ्रेंड्स कि हम उसका अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन कर सकेंगे। और जो हम बाहर फील्ड में जाएँगे तो जो ऑब्जेक्शन आएँगे वो भी अच्छी तरह से हैंडल कर पाएँगे। और प्रोडक्ट यूज़ करके हम अपनी सेव मनी भी कर सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स के ये यूज़ करके ही हमें 50% बेनिफिट मिलता है फ्रेंड्स। और सेल्फ यूज़ में भी हम यहाँ 3000 का बास्केट दिया गया है फ्रेंड्स, कि हम रोज़िंदा जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, यही यहाँ दी गई है कि फ्रेंड्स मानो कि हम रोज़-बरोज़ क्या यूज़ करते हैं कि फेस वॉश है, राइस ब्रान ऑयल है, पोछा लगाने का क्लीनर है, पेस्ट है, बर्तन मांजने का लिक्विड है, पैक है, शैम्पू है, छोटे बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, चाय पत्ती है, डियो है और हमारे फूड सप्लीमेंट है, टॉयलेट क्लीनर है और सोप वॉश है फ्रेंड्स। इस तरह से हम अपना बास्केट 3000 का बना सकते हैं। और हमारी ज़रूरत के मुजब हम फ्रेंड्स उसमें और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं कि 5000 का मान लो कि बास्केट बनाना है तो इसमें थोड़ी प्रोडक्ट और भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे है फ्रीडम है, ओल्ट्रान प्रोटीन है, हमारा टेलकम है, हमारा कंडीशनर है, ऐसे हम ऐड करके हमारा 5000 का बास्केट भी बना सकते हैं। हमने प्रोडक्ट तो यूज़ कर ली फ्रेंड्स, तो उसके आगे हमारा क्या है कि शेयर करना। हम सबको सभी को बात है शेयर करनी अच्छी लगती है कि मान लो कि मैं बाज़ार गई और कोई भी प्रोडक्ट लाई तो हम हमारी क्या आदत होती है कि हम शेयर करते हैं प्रोडक्ट। तो इसमें भी फ्रेंड्स यही करना है कि शेयर ही प्रोडक्ट करनी है। तो इसमें हम फ़ोन के द्वारा कर सकते हैं और 3 वे कॉलिंग भी कर सकते हैं कि मान लो कि हम इसमें नए हैं और हमें नहीं आता अब अपॉइंटमेंट लेना, तो क्या करेंगे, सामने वाले को फ़ोन करेंगे और अपने अपलाइन को कॉल करेंगे। और प्रोस्पेक्ट कॉल का इस तरह से हम 3 वे कॉलिंग भी करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और प्रेजेंटेशन में क्या होगा फ्रेंड, हम 1 टू 1 कर सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं 6-7 लोगों को साथ में मिलकर फ्रेंड्स। और वीकली बीओएम के जैसे हम अपनी परिवर्तन होती है इस तरह से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और बड़ी सेमिनार में भी ले जा सकते हैं फ्रेंड्स। रमेश सर अपना आपका स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए रमेश सर।
और अब हम सेमिनार में भी ले जा सकते हैं फ्रेंड्स। और हमने जो भी मीटिंग की होती है उसका फॉलो अप हमें 48 आवर्स में लेना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। क्या होगा कि 40 आवर के ज्यादा टाइम लेंगे तो उसका माइंड चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम 40 आवर के अंदर ही उसका फॉलो अप लेना भी इतना ही जरूरी है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है SW5। SW5 यानी क्या है कि समवन विल समवन वोट। कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, तो कई लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। स्टार्ट वर्किंग, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। ये SW5 फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, जिससे हम अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा है हमारा 5 गोल्डन कॉइन। इसमें क्या होता है कि सुबह उठ के हमारे राइट पॉकेट में हमें अपने 5 कॉइन रख देने हैं फ्रेंड्स। और दिन में 5 मीटिंग हमने मिनिमम शेयर करना है 5 लोगों से। तो हम जैसे जैसे एक 1 बाय 1 शेयर करते जाएंगे फ्रेंड्स, तो एक कॉइन राइट पॉकेट से लेफ्ट पॉकेट में रखना है। इसी तरह शाम होते तक हमें हमारे 5 कॉइन है उसे पूरे करने हैं। तो इस तरह से हम वर्क करेंगे तो फ्रेंड्स हम जल्दी इसमें आगे बढ़ सकेंगे फ्रेंड्स। हमने प्रोडक्ट तो शेयर कर दी फ्रेंड्स, तो उसको स्पॉन्सर भी करना जरूरी है कि हम जिसको भी स्पॉन्सर करते हैं उसका केवाईसी अच्छी तरह से, फोटो आईडी होता है वो कंप्लीट केवाईसी करना है। उसकी एनईएफटी डिटेल भी हमें अच्छी तरह से अपलोड करनी है फ्रेंड्स, के जिससे उसके बैंक अकाउंट में पैसे आए तो वो अच्छी तरह से आगे भी बढ़ सके। और उसकी पान डिटेल भी डालना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो तब उसका टीडीएस कटेगा। जो पान डिटेल डली हुई होगी तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा फ्रेंड्स। और उसका फर्स्ट लॉयल्टी ऑर्डर जो है उसका लिस्ट बनाने में भी हमें फ्रेंड्स कितने उसको अच्छी तरह से हेल्प करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स जो नया मेंबर होता है उसको उसका ऑर्डर बनाने में कुछ पता नहीं होता है, तो उसका ऑर्डर बनवाने में भी, लॉयल्टी प्रोग्राम में भी हमें उसे लिस्ट बनाने में अच्छी तरह से हेल्प करनी है फ्रेंड्स। और उसे हम इस तरह की शुरुआत ट्रेनिंग में भी इनवाइट करना है और उसको अच्छी तरह से सपोर्ट करके लीड करके आगे बढ़ाना है फ्रेंड्स। और इसका देखें तो आगे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, डेप्थ और वेल्थ में मेंटेन रखना है कि 4x4 या 6x6 का हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस तरह से बैलेंस स्ट्रक्चर होगा तो फ्रेंड्स हम अच्छी तरह से आगे भी बढ़ सकेंगे और टीम वर्क करेंगे तो हाई इनकम भी ले सकेंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मायने रखता है फ्रेंड्स। इसका एग्जांपल देखे तो फ्रेंड्स मान लो कि मैंने 100 पीवी की खरीदी कर ली और मेरे 4 फ्रेंड्स को लाती हूँ और वो भी 4 फ्रेंड्स जो है वो 100 पीवी की खरीदी करते हैं। और जो 4 फ्रेंड है ABCD वो भी नए 4 लोग को लेके आते हैं, तो फ्रेंड्स वो भी 100 पीवी की खरीदी करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी पूरी टीम की खरीदी 2100 पीजीपीवी हो जाएगी। तो इसी तरह से हम दूसरे महीने भी करते हैं तो फ्रेंड्स डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो हमारी इनकम 7600 तक पहुंच सकती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। हमारा स्ट्रक्चर जो अच्छा तरह के होगा तो हम जल्दी आगे बढ़ सकेंगे फ्रेंड्स। और बी अ रोल मॉडल, तो बी अ रोल मॉडल में फ्रेंड्स क्या होता है कि हमें पहला लीड बाय एग्जांपल बनना चाहिए कि मान लो कि सभी के जीवन में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है फ्रेंड्स के। मान लो कि कोई का क्रिकेटर होता है, कोई का फिल्म इंडस्ट्री का हीरो हीरोइन होता है, और हमारे मोदी केयर में हम सबके जो अपलाइन होते हैं उस तरह से कि मान लो कि मेरे रोल मॉडल है हमारे तेजल मैडम, इसी तरह सभी के रोल मॉडल होते हैं फ्रेंड्स। तो हमें भी किसी का रोल मॉडल बनना है तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स के हमें पहले तो 100% सेल्फ यूज बनना होगा, और हमें जो प्लान दिखाते हो डेली शो करना होता है, और टीचेबल और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा फ्रेंड्स, और पंक्चुअल रहना होगा टाइम में भी, और कोच और मेंटर की तरह बनना पड़ेगा। और जो हमारा कमिटमेंट है उसमें भी ओनर रहना होगा, और नेगेटिव लोग जो होते हैं उससे दूर रहना है, नेगेटिव बात भी नहीं करनी है और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। और डेली होम मीटिंग कंडक्ट करनी है फ्रेंड्स। और हम भी जब भी
डेमो के लिए जाए तो पहले हमारा मिरर टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। पावर ड्रेसिंग होना चाहिए फ्रेंड्स के हम जो प्लान शो करने जा रहे हैं हमारे मोदी केयर के, तो इसी के काबिल हम ड्रेसअप हुए हैं कि नहीं फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। और हमारी डेमो किट भी कंप्लीट होनी चाहिए कि पूरी तरह पहले चेक कर लेनी चाहिए कि उसमें कुछ भी छूटा तो नहीं है फ्रेंड्स, उसको चेक करके कंप्लीट करनी चाहिए। और हमारे पास कंप्लीट टूल किट भी होनी चाहिए, लिटरेचर। तो इस तरह से हम सामने वाले को अच्छी तरह से प्लान भी दिखा सकते हो और अच्छी तरह से आगे भी बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। और पर्सनल प्रोग्रेस भी इसमें इतना ही जरूरी है फ्रेंड्स के हम इसमें हमारा पावर प्रेजेंटेटर होना चाहिए कि फ्रेंड्स के हम प्रेजेंट करने आइए तो फ्रेंड्स हमारे वेट कर रहे हो हमारे सभी मेंबर और राह देख रहे हो, इस तरह से होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। और हमें एसएमएपी प्लान भी अच्छी तरह से दिखाना आना चाहिए फ्रेंड्स। और हमें मास्टर डेमो में भी बनना होना चाहिए। और हाउ टू एडिफाई अपलाइन, हमारी अपलाइन को भी अच्छी तरह से एडिफाई करना आना चाहिए। और हमारा जो टेस्टिमोनियल होता है वो भी हमें अच्छी तरह से आना चाहिए शेयर करना। और टाइम मैनेजमेंट में भी हमें पूरा पंक्चुअल रहना है कि जहां भी हमें जाना है वहां 15 मिनट पहले फ्रेंड्स जाना होता है। और अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट में ही काम अपना करना है कि हम मान लो कि डेमो के लिए गए तो आधे पौने घंटे में हमारा प्रेजेंटेशन खत्म कर देना है फ्रेंड्स। इसके लिए हमें ढाई ढाई 1.5 घंटे के द्वारा जैसा टाइम नहीं लगाना है फ्रेंड्स। और हमारे लिटरेचर में लाइब्रेरी बुक्स और हमें रोज बुक भी पढ़नी चाहिए फ्रेंड्स। और सभी हमारी जो ट्रेनिंग है, शुरुआत है, रफ्तार है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, एडवांस वर्कशॉप है, ये सभी हमें अच्छी तरह से आने चाहिए, तो तभी हमारा पर्सनल प्रोग्रेस होगा फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स डुप्लीकेशन का बिजनेस है फ्रेंड्स। तो डुप्लीकेशन हमें क्या होना है कि कॉपी एंड पेस्ट ही करने का बिजनेस है और अपनी टीम को भी यही सिखाना है। और लीड बाय एग्जांपल के हमें ट्रू लीडर क्रिएट करने हैं, फॉलोअर क्लियर नहीं करने हैं फ्रेंड्स। ये इसमें क्या करना होता है फ्रेंड्स के हमें हमें जो आता है इसी तरह हमारे टीम को भी आना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि मैंने जो भी मीटिंग अटेंड की है तो इसमें मैं ही बोलती रहूंगी। दूसरी बार क्या करना होता है कि हमारे जो फ्रेंड्स है उसको भी यही सिखाना है, डुप्लीकेशन कराना है, होम मीटिंग करनी है, रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करनी है, प्रोडक्ट डेमो सभी को सिखाने हैं। इसी तरह हमारे टीम में भी डुप्लीकेशन करके हम ट्रू लीडर भी बन सकते हैं और उसे भी आगे बढ़ा सकते हैं। और सेल्फ मोटिवेशन भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। फॉलो योर सिस्टम, यहाँ सिस्टम का दिया गया है फॉर्मेशन। इसमें सब क्या सिस्टम को फॉलो करेंगे इसी तरह तो फ्रेंड्स हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं, मनी भी बचा सकते हैं और अपनी एनर्जी भी बचा सकते हैं। और यह इस तरह से फॉलो करके हम आगे आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऑल द बेस्ट। और इसी तरह से हम अपनी 10 कदम आजादी के स्टेप फॉलो करके रफ्तार पकड़ सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके आगे हाउ टू डू टेस्टिमोनियल के लिए हमारे बीच जो हमारे ग्रेट लीडर है रमेश सर, उसको इनवाइट करना चाहूंगी फ्रेंड्स। तो ओवर टू यू रमेश सर। थैंक यू शिल्पा मैम। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से शुरुआत आज़ादी के 10 कदम हमने आपने सिखाए। तो जो भी लोग ये 10 कदम आज़ादी के वो फॉलो करेंगे मुझे इससे आगे की मैं बात करूँ तो टेस्टिमोनियल
हेलो, स्क्रीन दिख रहे हैं मैम? यस रमेश सर, और थोड़ा जोर से बोलना, आपकी आवाज स्लो सुनाई दे रही है। रमेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत स्लो आ रही है। रमेश सर, आप अपना स्क्रीन स्टॉप कर दो, मैं यहाँ से शेयर करती हूँ। स्टॉप कर दीजिए। और आप एक बार बोलिए जरा, थोड़ी आवाज क्लियर है कि नहीं समझ में आए। सर एक बार बोलिए। मॉर्निंग, आ रही है आवाज? थोड़ी आ रही है, चलिए मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। सर कंटिन्यू कीजिए रमेश सर। बहुत स्लो आ रही है रमेश सर आपकी आवाज। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा वेट कीजिए 1 मिनट। रमेश सर का नेटवर्क का इश्यू है, अभी मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। यस सर हेलो। बोलिए। यस क्लियर है आवाज, क्लियर बोलिए सर। ओके ओके, थैंक यू। सॉरी, थोड़ा इश्यू आया। तो अभी मेरा पार्ट है हाउ हाउ टू डू टेस्टिमोनियल। हम जब किसी नए लोग को बिजनेस में लेके आते हैं तो वो नए लोग कंपनी को नहीं पहचानते हैं, नहीं कोई प्रोडक्ट को पहचानते, सिर्फ हमें ही पहचानते हैं। तो हमारा टेस्टिमोनियल कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में मैं थोड़ा कुछ बताऊंगा। तो पहले तो अपना नाम अपना नाम तो अपना नाम आप इतने जोश से और एक्साइटमेंट से ऐसे बताइए कि आपने कुछ ऐसा काम किया हो जब भी, और स्टेज में आपका रिकॉग्नाइज हो रहा है, ऐसे आप उनके सामने आपका नाम पेश करें। जैसे कि मैं जब भी नाम बताता हूँ तो मैं बोलता हूँ मेरा नाम रमेश गुसाई है। एक्साइटमेंट से आपका नाम बताना चाहिए, तो सामने वाले को पता चले कि कुछ इफेक्ट आएगा। दूसरा है, बाद में आपको बताना है योर बैकग्राउंड बिफोर मोदीकेयर एंड योर लिमिटेशन। तो मोदीकेयर से पहले आपका बैकग्राउंड क्या था, आप कौन सा फील्ड में थे, आप क्या कर रहे थे। तो आप जो भी कर हो, जॉब कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, आप ब्यूटिशियन हो, कि कोई भी आप छोटा मोटा वगैरह काम करता हो,
तो इसमें आपका लिमिटेशन क्या था? आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग के हर कोई बिजनेस में लिमिटेशन होती है, इनकम की और टाइम की। तो आपको बताना है कि मैं ऐसा बिजनेस करता हूँ, मैं ये जॉब करता था, तो इसमें इनकम लिमिटेशन होती थी, तो मेरा ये ड्रीम्स वगैरह मैं ये पूरा नहीं कर रहा था। तो आपका पूरा बैकग्राउंड और आपकी जो काम कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या-क्या लिमिटेशन थी, वो आपको बताना है। इसके बाद व्हाट वाज़ मिसिंग इन योर लाइफ? आपके जो मोदी केयर में नहीं थे, तो इसमें आपने आपकी लाइफ में क्या-क्या मिस किया था? तो सबको पता है कि हर कोई किसी का ड्रीम्स रहता है, छोटा या बड़ा। तो कोई ना कोई, जैसे कि हम देखते हैं कि किसी के पास पैसा हो, तो उसका रहता है कि मेरे पास टाइम हो, रिकॉग्नाइज़ हो, तो ऐसा ड्रीम होता है। तो किसी के पास छोटी इनकम होती है, तो इसका सपना रहता है कि मेरी अच्छी-सी बैंक बैलेंस हो। ओ और कई लोगों को होता है बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन। तो हमारी लाइफ में ये सब मिसिंग होता था, वो हमको बताना था। बाद में आता है योर ड्रीम फॉर व्हिच योर जॉइन मोदी केयर। तो मोदी केयर जॉइन करने के बाद आपने क्या-क्या ड्रीम्स किए? तो वो आपको बताना है कि मोदी केयर में आपने क्या-क्या पाया है। तो जैसे स्टार्ट में हर किसी क्योंकि बिज़नेस में स्टार्ट में छोटे-छोटे ड्रीम्स होते हैं। हम देखते हैं कि हम गोल चार्ट तैयार करते हैं, तो इसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो पहले शॉर्ट टर्म आपने मोदी केयर से क्या-क्या ड्रीम्स अचीव किए? जैसे कि हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छा-सा टॉयज़, और हमारे कोई बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो इसके लिए मोबाइल, अ, हमारे बच्चों के लिए साइकिल या कोई छोटा-सा अच्छी सी गिफ्ट। तो स्टार्ट में आपने जो-जो ड्रीम्स पूरे किए, वो आपको दिखाना है। बाद में बीच में जैसे मैंने मोदी केयर से फॉरेन टूर अचीव की, और जैसे हमने अभी गोवा टूर, तो गोवा टूर हमने यहाँ से अचीव की। कोई भी हमने जो भी अचीव किया, वो हमको अच्छी तरह से बताना है। इसके बाद आता है हाउ मोदी केयर हैज़ हेल्प हेल्प्ड योर फुल दैट ड्रीम। तो मोदी केयर में आपने ये सब कैसे किया? आपने ये ड्रीम्स कैसे किया? तो आपको बताना है कि हमने सिर्फ़ हमारी रोज़-बरोज़ की प्रोडक्ट्स हम आज तक हम और हमारे फैमिली मार्केट से लेके आते, तो हमने यहाँ मोदी केयर से स्टार्ट किया। आज तक मार्केट्स में लेके आते थे, वहाँ खर्च होते थे, तो यहाँ से हमने इनमें से इनकम अर्न सर्व किया, और हमारे ड्रीम्स छोटे-छोटे पूरे होने लगे। तो और बाद में जो हमने प्रोडक्ट्स अच्छी लगी, और हमने स्टार्ट की यूज़ करने, और लोगों को शेयर करते गए, बताते गए, और प्रोडक्ट्स का डेमो और सिस्टम को फॉलो करते गए। ऐसे हमने काम किया, और हमारे यहाँ से ड्रीम्स अ, फुलफिल होने लगे। बाद में हमको बताना है कि व्हाट आर योर विज़न फॉर फ्यूचर। हर किसी का फ्यूचर होता है, और हमारा विजन क्या है, तो हम विजन बोर्ड में हम लिखते हैं कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म का तो हमने जो हमारा ड्रीम्स था, वो हमने अचीव कर लिया है। तो फ्यूचर में हमको क्या करना है, जैसे कि लग्जरी कार, हमारा अच्छा सा मकान, अच्छी सी बैंक बैलेंस, और रिकॉग्नाइज, वो सब हमारा फ्यूचर में हमारा जो ड्रीम्स रहता है, वो फ्यूचर में हमको ये अचीव करना है। खास करके बड़ी सी इनकम, जैसे कि 1 लाख प्लस की हर कोई की एक ड्रीम्स रहता है, अच्छी सी इनकम का, और अच्छा सा हमारा बंगलोज, और लग्जरीज कार, वो लॉन्ग टर्म का हमका हमारा ड्रीम्स रहता है। तो फ्यूचर में हमारा ये है सब, मेरा हमारा विजन है, वो हमें को अच्छी तरह से बताना है। बाद में है ग्रेटिट्यूड।
gratitude toward the people that have support your। ये हमारा खास ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि आज तक हमारे को जो बिजनेसमैन लेके आए और हमारे को सपोर्ट किया, हमारा अपलाइन और हमारा स्पॉन्सर, तो आपको वहां से थैंक यू करना है हमारी अपलाइन का, जो हमको ये बिजनेस में अच्छी तरह से गाइडलाइंस किया। तो जैसे कि मैं यहाँ बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट अपलाइन तेजल और केतन सर का, जिसने हमें सही समय समय पर अच्छी तरह से गाइडलाइन की और अच्छी तरह से सिस्टम को प्लगिंग किया। थैंक यू हमारी ग्रेट अपलाइन फाल्गुनी और धर्मेश सर का। थैंक यू मैं कहूँगा हमारे ग्रेट लीडर और ग्रेट मेंटर अल्पेश सर का, जो अच्छी तरह से हमारे को जूम मीटिंग और कॉलिंग के द्वारा हमारे सही तरह से हमको गाइडलाइंस देते रहे और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो ऐसे ही हमको हमारे एक जोश से और एक्साइटमेंट के साथ हमारे को टेस्टिमोनियल देने का है, जिससे आने वाले जो भी लोग है, बंदा है, इसको लगे कि मैं यहाँ से अच्छी तरह से मेरा जो भी ड्रीम्स है मैं यहाँ से पूरा कर सकूंगा। तो थैंक यू तेजल मैम, मेरे को ये कमांडो ट्रेनिंग में ये मौका देने के लिए थैंक यू मैम। ओवर टू रेखा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिल्पा वकेरा मैम एंड रमेश सर, आपने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी हमें। फ्रेंड्स, ये जो हमने अभी सुना, क्या ये सच हो सकता है? तो क्यों ना हम ही प्रैक्टिकल करके देख ले कि क्या ये सब सही बोल रहे हैं कि सिर्फ बोलने के लिए ये है ना। तो आज जो भी मीटिंग में नए लोग जुड़े हैं, वो सब प्लीज एक बार ट्राई करके देखो कि क्या ये सब सच है। हाँ, ये सच है, यहाँ पे सपने साकार होते हैं। अब बस टर्म्स कंडीशन से चलो, अपने जो अपलाइन सिखाते हैं वही करना है, और कुछ भी हमें यहाँ पे नया नहीं करना है। अच्छी बात क्या है पता है? अपना दिमाग यूज ही नहीं करना है, जो लोग बोले अपलाइन बोले वही करना है, और वही हमें अपनी टीम को दिखाना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्टार ऑफ द फेस। ठीक है, जिन्होंने बहुत ही टूक मतलब कि शॉर्ट टाइम में ही एक अच्छी सी अचीवमेंट ली है। जिसको बोलते हैं ना कि सपने तो बहुत ही बड़े होते हैं हमारे, लेकिन वो सपने को साकार कैसे करें। हम सोचते हैं यार कल मैं एक कार ले लूं तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन वो सोच ही रह जाती है, ऐसा होता नहीं है। तो हमें सिर्फ सोचना नहीं है, करना है, और कुछ करने के लिए हमें टाइम भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए, जुनून जज्बा भी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी हिरल झानी मैम को, जो कि एक हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ होते हुए उन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छी सी अचीवमेंट, एक बड़ी सी अचीवमेंट ली है, जिसको हम स्टार ऑफ द फेस कह सकते हैं। आइए हम उनके जुबानी सुनते हैं कि कैसे और क्या हुआ। प्लीज वेलकम टू हिरल झानी मैम। थैंक यू सो मच रेखा मैम, मुझे इतने अच्छे से यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। सूत्रधार का जो रोल है वो आप बहुत ही अच्छे से प्ले कर रहे हो मैम, वेल डन। सो फ्रेंड्स, आज की ये मीटिंग सबसे पहले तो कमांडो ट्रेनिंग, कमांडो वर्ड सुनकर ही कितना एनर्जेटिक फील होता है ना, कि जैसे हम खुद सारे लोग कमांडो है, और अगर नहीं है तो ये ट्रेनिंग जब तक खत्म होगी ना, हम इतने अच्छे कमांडो बन चुके होंगे कि हमारे साथ और कमांडो कैसे आ जाएंगे हमें आइडिया ही नहीं आएगा, राइट। और आज जैसे कि आप सबने देखा कि जो मैडम थी शिल्पा मैम, उन्होंने कितने अच्छे से समझाया, सबको सिखाया कि आप बिजनेस में आ जाते हो, राइट, बट आपको कैसे सक्सेस अचीव करनी है, आपको कैसे कौन से स्टेप को फॉलो करना है, कैसे आपका गोल सेट करना है, कैसे आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है, और ये सारे स्टेप्स अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, राइट। और जैसे कि रमेश सर ने बताया कि
कितना छोटी सी बात है कि टेस्टिमोनियल कैसे बोलते हैं, बट ये भी यहाँ पर सिखाया जाता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऐसी कौन सी बात है जो आपको पता नहीं है, और पता नहीं है तो कौन सी ऐसी बात है जो आप सीख नहीं पाते, राइट। सो फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी, मेरा नाम है हिरल जानी, महाराष्ट्र के एक छोटे से टाउन में अभी रह रही हूँ। पैरामेडिकल स्टडी की है। जॉब करने का बहुत ही ज्यादा मन था, बट हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी, सो जॉब नहीं कर पाई। बट कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड लाइफ हो ना आपकी, तो आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो सक्सेस का प्रोग्रेस है ना, वो डाउन हो जाता है। तो मुझे एक ही बात में सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मैं जॉब करना चाहती थी और आज के डेट में नहीं कर रही, राइट। तो जैसे बच्चे बड़े हो गए, फिर मैं फ्री होने लगी और ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई। अब आप देखिए कि जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, तब मुझे सबसे पहले तो ये लग रहा था कि मैं हूँ महाराष्ट्र में और मेरे सारे अपलाइन है गुजरात में। पता नहीं मैं कैसे वर्क करूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो पूरी लाइन है, डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कभी कोई भी कंपनी के बारे में कुछ भी सुना नहीं है। बट ठान लिया था कि करना है, क्योंकि वो ही अटक रहा था, वो ही मिसिंग था मेरी लाइफ में। तो बहुत ही अच्छे से माइंड सेट कर दिया था वैशाली मैम ने, और मैंने काम करना शुरू किया। अब सोचिए कि जैसे ही शुरू किया, प्रॉब्लम्स आने पहले दिन से ही शुरू हो गई, क्योंकि जहां पर मैं रहती हूँ वहां से 50 किलोमीटर दूर डीपी सेंटर था, जबकि सिटी में आप देख रहे हो कि 1.5 किलोमीटर पर डीपी आप सबको मिल जाता है। यहाँ पर 50 किलोमीटर डीपी था, मैं प्रोडक्ट नहीं ले पा रही थी। तो ऑनलाइन प्रोसीजर सारी सीखी, और जो पूरा जर्नी शुरू हुआ ऑनलाइन का, ऑनलाइन ऑर्डर करना सीखा। 3-4 बार जलपे सर ने सिखाया, तब जाके आया। 1-2 बार ऑफर नहीं मिली, बट ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है ना, देखे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आगे का बहुत लंबा सोच के रखे थे कि यहाँ से कुछ तो अचीव करना है। फिर मैं सोच रही थी कि सर सिखा रहे हैं, मैडम सिखा रहे हैं, सबका सुन रहे, बट फिर भी बिजनेस की डेप्थ बहुत है, सीखना बहुत है। ये फोन पर कैसे सीखेंगे, कितना सीख पाऊंगी? और वहीं पर आ गया लॉकडाउन। अब आप सोचिए कि जो बिजनेस के बारे में सब लोग बोल रहे थे कि फील्ड वर्क पे ही ये बिजनेस वर्क करता है, तभी लॉकडाउन आ गया। और वो तो मेरी शुरुआत ही थी जब तक मुझे प्रोडक्ट्स भी नहीं मिले थे। बट मैंने एक बहुत अच्छा काम किया, और आज भी करती हूँ और करती रहूंगी, कि मेरे सारे अपलाइन पर ब्लाइंडली मैंने ट्रस्ट किया। वो जो बोलते थे वो ही मैं करती थी। आप मानोगे नहीं कि प्रोडक्ट्स मेरे हाथ में आए भी नहीं थे, मैंने देखे भी नहीं थे, बट जो सर, जो मैडम मुझे बताते थे अबाउट प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट ऐसे है, आप ये यूट्यूब पर से ये डेमो देखो, तब तक जूम नहीं होती थी, राइट। तो उनके ट्रस्ट पर ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था, और जब मुझे मेरा पहला पार्सल मिला, तब मैंने FSP कर दिया था। और बस ऐसे ही सर का पूरा गाइडेंस मिलता गया। एंड मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि जलपे सर को ही पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है मेरे और हमारे टीम के लिए, कि जो काम मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आएगा ही नहीं, वो आज हम सब इतने अच्छे से कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ माय अपलाइन। एंड ऑफ कोर्स, जब अचीवमेंट की बात आती है, वो ऐसा कहते हैं ना कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है, राइट। मेरे कोई ड्रीम्स नहीं थे, बस एक ही ड्रीम था कि हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, कभी कोई भी काम में, कोई भी गिफ्ट देने में सोचते नहीं है, जो मांगू वो मिल जाता है। तो वही मुझे चाहिए था कि मैं कुछ मेरी ऐसी अर्निंग करूं और मेरे हस्बैंड को कुछ गिफ्ट करूं। तो 2 ही ड्रीम्स लेकर मोदी केयर में आई थी। एक कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, और दूसरी कि मेरे हस्बैंड को मुझे कार गिफ्ट करनी है। तो जैसे सर ने सिखाया, हम काम करते गए, और इतनी अच्छी टीम मिली कि जो मुझे अपलाइन से सीखने को मिलता था, वो ही मैं पूरा टीम को सिखाती थी। और पूरी टीम इतनी डेडिकेटली वर्क करती है कि आज के दिन में ये है कि मैंने मोदी के ज्वाइन करने के बाद 10 महीने में प्लेटिनम डायरेक्टर का टाइटल अचीव कर लिया था। कार फंड की जब बात आती थी, तो ये जो गोल सेट का मैडम ने बताया ना, ये मैं पहले महीने से कर रही थी।
जो मेरा गोल था कि मैं 6 महीने में डायरेक्टर लेवल अचीव करूंगी, वो मैंने 3 महीने में कर लिया था। तो यही सर जैसे सिखाते गए मैं करती गई, और 10 महीने में जब प्लेटिनम डायरेक्टर टाइटल अचीव किया, तो मैंने देखा कि ये ऐसा बिजनेस है कि हम अचीव कर रहे से वो अचीव कर रहे हैं ना, उससे अपलाइन के फेस पर कितनी ज्यादा खुशी होती है। और खुद के सपने वो तो पूरे हो ही गए, धूम अचीव किया। फिर कार फंड मिलना शुरू हो गया, तो वो ड्रीम था कि हस्बैंड को कार देनी है, आज नहीं कल कार लेने ही वाली हूँ, देने ही वाली हूँ। फिर 1 करोड़ पूल अचीव किया, गोवा की 2 टिकट अचीव की, और अकेली नहीं, पूरी टीम में 10 और लोगों को लेकर गोवा जाएंगे। तो ये सारे अचीवमेंट्स मिले ना। और बात रही अर्निंग की, जो हमेशा से सोचती थी, तो आज की डेट में अब तक तकरीबन 2.25 लाख तक की इनकम ले चुकी हूँ मोदी केयर से, और बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और गिफ्ट की बात, तो रिसेंटली मैंने मेरे हस्बैंड को 30,000 का मोबाइल गिफ्ट किया है। अब सोचो कि जहाँ ये सोचती थी कि 500 रुपए का भी कोई गिफ्ट कैसे कर पाऊंगी, वहां पर ये मोबाइल गिफ्ट किया। तो ये जो हैप्पीनेस है ना, मैं सारी हाउसवाइफ को बताना चाहती हूँ कि जो ऐसा सोचते हैं कि हमारे कंफर्ट जोन से निकलकर हम बाहर नहीं आ पाते या नहीं आ पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, राइट। अबाउट ड्रीम, मोदी केयर से मुझे क्या चाहिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, वैसे मुझे मेरे हस्बैंड को एक बड़ी सी कार गिफ्ट करनी है, मेरे बेटे को अब्रॉड स्टडी करने भेजना है, और अच्छा सा नेम एंड फेथ, ये सब यहाँ से लेना है, लेते रहेंगे। और ये सबके लिए जितने भी अपलाइन ने मुझे सपोर्ट किया है, केतन सर, तेजल मैडम, जलपे सर, नम्रता मैम, वैशाली ठक्कर मैम, उनको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप लोग ना होते, और यस एक इम्पोर्टेंट बात कि आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ, शायद मैं ऑलमोस्ट सभी मीटिंग में बताती हूँ एक बार और, कि आज तक मैं मेरे कोई भी अपलाइन से मिली नहीं हूँ। तो ये ऐसा लगता है ना कि ऐसा बिजनेस है जहां पर आप देखो कि मिले बिना भी कितने अच्छे से उन्होंने सिखाया है, जो आज हम हमारी स्टडी में देख रहे हैं, हमारे बिजनेस में देख रहे हैं, राइट। एक हाउसवाइफ थी, बिल्कुल ड्रीम कोई भी नहीं था, जो ड्रीम यहाँ से ही शुरू हुआ। तो यस ये पॉसिबल है और करना ही चाहिए। तो जो लोग सोच रहे हैं ना, उनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी कि समय मत लगाओ तय करने में, समय मत लगाओ तय करने में कि हमें क्या करना है, कि मुझे क्या करना है, राइट। वरना समय ये आपसे पहले तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो यस बिल्कुल भी मत सोचिए कि कैसे क्या करना है, इतने इतने अच्छे सेशंस रख रहे हैं सर हमारे लिए, इतना अच्छा तेजल मैडम हमें गाइडेंस दे रहे हैं, और हम अगर सिर्फ उनको फॉलो करते हैं ना डेडिकेटली, तो भी हमारे सपने यहाँ से पूरे हो ही जाएंगे। तो बस आज यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच टू केतन सर एंड तेजल मैम, मुझे ये इतने अच्छे से ये प्लेटफॉर्म पर चांस देने के लिए, स्टार ऑफ द डे जो कि सुनने में ही सेलिब्रिटी जैसा फील हो रहा है, वो चांस देने के लिए, और मेरे अपलाइन जलपे सर, नम्रता मैम, वैशाली मैम को तहे दिल से शुक्रिया कि आज उनकी वजह से और मेरी टीम की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और ये स्पीच देने के लायक बन पाई हूँ। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू रेखा मैम। थैंक यू सो मच। आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अपना एक्सपीरियंस इतने अच्छे से शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ठीक है, हम सब ने सुना है ना फ्रेंड्स, इसे सुनने में इतना अच्छा लगता है तो करने में कितना अच्छा लगेगा। सोचो, थोड़ी सी मेहनत तो हमें भी करनी है ना। थोड़ी सी मेहनत करके बहुत ही ज्यादा मिल रहा है, तो इसमें क्या नुकसान है, हमारा फायदा ही फायदा है ना। तो जो भी नए लोग हैं, आज से हम स्टार्ट करेंगे ही, ठीक है। और जैसे कि मैम ने बताया कि अगर हम तय नहीं करेंगे कि हमें क्या करना है, तो समय तय कर लेगा कि हमारा क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही हम इतनी अच्छी शिल्पा वकरिया मैम ने, रमेश गुसाई सर ने और हीरल धानी मैम ने हमें बहुत ही अच्छी से नॉलेज दी और बहुत ही अच्छी से एक सीख दी है ना फ्रेंड्स। तो आज ये कमांडो मीटिंग हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।